सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क प्रपत्र 17A। मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि मतदाता रजिस्टर का प्रभारी P2 होते हैं और मॉक पोल करा लेने के पश्चात जब रियल मतदान प्रारंभ होता है तो मतदाता रजिस्टर पर आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करनी होती है। तो देखिए, मतदाता रजिस्टर में क्या क्या प्रविष्टियां आपको दर्ज करना पड़ता है। सबसे पहले मतदाता रजिस्टर के कवर पेज पर देखिए, ऐसा ही कवर पेज होता है। लिखा रहता है पहले खाली स्थान, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां आप, यदि आपकी ड्यूटी मधुपुर विधानसभा में पड़ती है तो आप लिखेंगे 13 देवघर। यदि आप सारठ विधानसभा में जाते हैं चुनाव कराने के लिए तो 14 सारठ। वहीं आप यदि देवघर विधानसभा के अंतर्गत किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कराने जाते हैं तो यहां लिखेंगे 15 देवघर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उसके बाद लिखेंगे झारखंड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 2024। मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं कोई भी एक संख्या एवं किसी भी एक बूथ का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिखा हूँ 171। मतदान केंद्र संख्या 171 171 और मतदान केंद्र का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघमारी। निर्वाचक नामावली के भाग संख्या अर्थात पार्ट नंबर यहां मैं लिखा हूं 121 अर्थात 121। अब देखिए अंदर के पृष्ठ में, तो जैसे ही मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मॉक पोल की प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात और रियल मतदान प्रारंभ करने के पूर्व इस मतदाता रजिस्टर को सबसे पहले सत्यापित करना होता है। सत्यापित करने का कार्य कौन करेंगे? तो सत्यापित करने का कार्य P1 का होता है, प्रथम मतदान अधिकारी का। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर के प्रथम पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर, टॉप पर लिखेंगे मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर चेक किया अथवा जांच किया और कुल मतों की संख्या 0 प्रदर्शित हुआ। इसे आप चाहें तो अंग्रेजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या हिंदी में कि मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर जांच किया अथवा चेक किया और कुल मतों की संख्या 0 अथवा 0 प्रदर्शित हुआ।
और ठीक उसके नीचे P1 साइन करेंगे और नीचे लिख देंगे P1। यह हुआ मतदाता रजिस्टर को सत्यापित करने का कार्य। अब बारीकी से मतदाता रजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में बाईं ओर लिखा रहता है क्रम संख्या, अर्थात सीरियल नंबर। इसमें आपको सीरियल करना होता है। सीरियल से तात्पर्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप सीरियल करते जाएंगे। दूसरे कॉलम में रहता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक, अर्थात मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक या वोटर लिस्ट में मतदाता का सीरियल नंबर। तो मतदाता सूची में मतदाता का जो क्रमांक होगा उसे यहाँ दर्ज करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सीरियल होगा, क्योंकि कोई भी मतदाता कभी भी आएंगे मतदान करने के लिए, इसलिए यह निश्चित है कि यह क्रम संख्या सीरियल नहीं होगा। देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं दर्शाया हूँ। सबसे पहले 105, पुनः 81, 93, 5, 9, 10, 333, 421, 681, 701। कहने का मतलब किसी भी क्रम संख्या का मतदाता कभी भी आपके सामने आएगा। उसके बाद वाले कॉलम में लिखना होता है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, कि मतदाता अपनी पहचान के रूप में, आईडी प्रूफ के रूप में कौन सा दस्तावेज, कौन सा पहचान पत्र लाया, उसका डिटेल यहाँ लिखना होता है। तो यदि मतदाता ईपिक लाता है, ईपिक से तात्पर्य है वोटर कार्ड, तो आप ईपिक अथवा सिर्फ ई और पी लिखेंगे। सिर्फ ई और पी भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और यदि मतदाता ईपिक के अलावे कोई अन्य दस्तावेज लाता है तो उस दस्तावेज का नाम लिखेंगे शॉर्ट में, और उस दस्तावेज की अंतिम 4 संख्या, अंतिम 4 डिजिट लिखना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दूसरा मतदाता जिसका मतदाता क्रमांक है 81, उसने लाया आधार कार्ड, तो यहाँ लिखा गया UID और आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक यहाँ दर्शाना पड़ा 4321। देखिए तीसरे मतदाता ने लाया पैन कार्ड, तो लिखा गया PAN और अंतिम 4 डिजिट 617S। चौथे मतदाता ने लाया ड्राइविंग लाइसेंस, तो शॉर्ट में लिखा गया DL और ड्राइविंग लाइसेंस का अंतिम 4 डिजिट। उसके बाद वाले मतदाता ने लाया जॉब कार्ड, तो लिखा गया J कार्ड और अंतिम 4 डिजिट 3383। पुनः अगले मतदाता ने ईपिक लाया तो ईपी, उसके बाद वाले मतदाता ने भी ईपिक तो ईपी, उसके बाद वाले ने भी ईपिक तो ईपी। पुनः अगले मतदाता ने लाया आधार कार्ड तो UID और अंतिम 4 अंक, उसके बाद वाले ने भी आधार कार्ड लाया तो अंतिम 4 अंक और उस पहचान पत्र का नाम। तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद वाले चौथे कॉलम में निर्वाचक का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान आपको लेना है। देखिए यहाँ निर्वाचक का हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर लेने के समय आप सावधानी रखेंगे कि आपको मतदाता की तरफ रजिस्टर
नहीं घुमाना है, आप अपनी ओर ही रजिस्टर रखेंगे और मतदाता अपनी ओर से हस्ताक्षर करते जाएंगे। आप देखिए, यहाँ हस्ताक्षर आपको देखने में उल्टा प्रतीत हो रहा होगा। सीता देवी, अभिषेक, राजकुमार झा, दिलीप कुमार, रमा देवी, राधे श्याम, लक्ष्मण सिंह, शिबू राम, शर्मिला सोरेन और रूपेश शर्मा। अब देखिए, पांचवा कॉलम जो होता है, पांचवा कॉलम होता है टिप्पणियां। तो टिप्पणियां वाला कॉलम सामान्य परिस्थिति में इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी जरूरत होती है। जैसे देखिए, यहां उदाहरण के तौर पर मैं दिखा रहा हूं, ये 8वें सीरियल नंबर में शिबू राम का, कि मतदान करने से इनकार किया। ये कब लिखना है? यदि कोई मतदाता आया, P1 के पास पहचान पत्र दिखाया, अपना कार्य किया, P2 के पास भी अपना कार्य किया, P3 के पास गया और P3 ने बैलेट का कमांड दे दिया, उसके बाद वह कहता है कि अब मैं मतदान नहीं करूंगा, वैसी परिस्थिति में आपको यहाँ टिप्पणियां कॉलम में लिखना है कि मतदाता ने मतदान करने से इनकार किया, अथवा सिर्फ यही लिख दें कि मतदान करने से इनकार किया। एक दूसरी परिस्थिति होती है कि यदि कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आया और मतदान केंद्र की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है, अथवा मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास करता है, तो वैसी परिस्थिति में यदि पीठासीन पदाधिकारी चाहें तो उसे मतदान करने से रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। तब वहां लिखना होगा, पीठासीन के द्वारा मतदान करने से मना किया गया। उसके बाद यदि टेस्ट वोट की नौबत आती है, तो वैसी परिस्थिति में आप टिप्पणियां कॉलम में लिखेंगे टेस्ट वोट। तो ये सारे कॉलम हैं, इस प्रकार से आपको इनको भरना होता है, सावधानी पूर्वक आपको भरना चाहिए। और इसके अंत में जब मान लीजिए कि आपका मतदान समाप्त हो गया, तो मतदान की समाप्ति के बाद जो पेज बच गया, उन सभी पृष्ठों में कलम से क्रॉस लगा देना चाहिए या लाइन खींच देना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी पेज में आधा आपने लिखा और आधा बच गया, तो पेन से लाइन खींच देंगे और नीचे लिख दिया जाएगा कुल मत या कुल मतदान कितना हुआ, जो भी होगा आप उसकी संख्या लिख देंगे। यहाँ मैं संख्या नहीं लिखा हूँ, यहाँ मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हूँ और उसके नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। ध्यान रहे, मतदाता रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है, अतः पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपना हस्ताक्षर करना नहीं भूलेंगे। तो मित्रों, यह था मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17A। तो आप सबों को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।